हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोणों के बारे में सीखेंगे। देखिए, रियल लाइफ में हम ये हर जगह ये आकृतियां बनी हुई देखते हैं। तो बेटा, जब भी दो चीजें आपस में एक दूसरे के से मिलेंगी तो आप देखिए यहाँ पर एक जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर जो ये कनेक्शन होता है उसी को हम कोण कहते हैं। जहाँ पर भी दो लाइंस आपस में मिलेंगी तो ये जो इनके बीच में कनेक्शन है यही कोण कहलाता है। तो देखिए हर जगह है ना, कितनी चेयर, वॉच, पेन, हर जगह जहाँ पे भी दो चीजों को जोड़ा जा रहा है तो वो आपस में मिलकर कोण बनाएंगी। देखिए ये कुछ और एग्जांपल है। इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, है ना, एम, तो यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं इधर लाइक दिस। तो ये सब चीजें जहाँ भी कनेक्शन हो रहा है वो हम उसे क्या कहते हैं मैथ्स में, कोण। देखिए हमारी बॉडी, जहाँ पे भी हमारा हाथ के पार्ट्स हैं, फिंगर्स हैं, है ना, लेग्स हैं, मूवमेंट है ना, जहाँ पे भी एक चीज दूसरे से कनेक्ट हो रही है तो वो आपस में मिलके क्या बनाएंगी, कोण। तो इसका मतलब कोण की डेफिनेशन क्या हुई? जब भी दो किरणें आपस में एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो वे एक कोण बनाती हैं। देखिए दो किरणें हमारे पास है तो यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट है। तो ये जो ये कनेक्शन बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, कोण या एंगल। इधर भी और इधर भी, है ना बेटा। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इधर भी कोण बन रहा है इसका और एक कोण इसका इस साइड बन रहा है। ऐसे इसका एक कोण इधर बन रहा है और ये जो इसका आउटर साइड है ये भी एक कोण है, दिस वे एंड दिस वे। अब हम कोणों के प्रकार सीखेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए सबसे पहले आता है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है कि आपने कोई किसी के साथ मीटिंग नहीं की है, दो लाइंस थी तो आपस में एक दूसरे पे वही मीटिंग पॉइंट वहीं रह गई है, कुछ भी वो आगे नहीं बढ़ी है। तो कितने डिग्री का एंगल बना इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री। सेकंड इज राइट एंगल समकोण, जो कि 90 डिग्री का होता है। कोणों को हम डिग्री में नापते हैं। तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है और हमेशा ऊंचाई नापने के लिए हम हमेशा राइट एंगल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमारा समकोण या राइट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट इज सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, जो कि बिल्कुल एक सीधी रेखा बनाए, सरल रेखा। तो इस पे अगर दो रेखाएं अगर आपकी एक इधर और एक इधर जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो इसका मतलब इनके ऊपर स्ट्रेट एंगल बन रहा है जो कि 180 डिग्री का होता है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये एंगल आपका इस तरीके से होगा, जिस तरफ आपकी लाइन बनी हुई है बेस लाइन, उसी के ऊपर दूसरी लाइन झुकी हुई होगी उसी साइड। तो इसका मतलब यह है एक न्यून कोण है। आप फिगर देख के भी हमेशा समझ जाएंगे। अगर ये लाइन इसी लाइन की तरफ है जिस तरफ हमारी बेस लाइन है तो इसका मतलब ये कोण कौन सा है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। इसके अपोजिट अधिक कोण, जो कि 90 से बड़ा है लेकिन सरल कोण 180 डिग्री से छोटा है। सरल कोण बिल्कुल सीधी लाइन था ना, तो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। तो इस आप देखिए इसका बेस लाइन अगर इधर जा रही है तो अधिक कोण आपका बाहर की तरफ जाएगा इस लाइन से, इसका फेस बाहर की तरफ है। तब आप समझ जाएंगे कि ये अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। नेक्स्ट इज प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। 180 सरल कोण होता है ऐसे, उससे बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। तब हम कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण है।
उसके बाद आता है पूर्ण कोण, जो कि पूरा सर्कल हमने यहाँ से शुरू किया था और वापस हम घूम के इसी पॉइंट पे आ गए। दैट मीन्स हमने एक कंप्लीट एंगल बना लिया है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये? 360 डिग्री का, जिसे हम पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब देखिए बेटा, ये हमारे सामने एक प्रोटेक्टर है, डी है, जिसे हम डी बोलते हैं। अब आपको देखना है कि हम इस पे एंगल कैसे बनाते हैं। देखिए, सपोज ये लाइन है मेरे पास ये, तो अगर ये जीरो, ये एंगल है तो 0 डिग्री, 0 से लेकर 90 के बीच में यहाँ तक रहता है ये एंगल आपका, तो ये न्यून कोण है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। 90 पे आते ही हम इसे कहेंगे राइट एंगल, है ना, समकोण। अब इधर आ जाइए, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इस तरीके से अगर आपका एंगल है तो ये अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ तक हमारा, अगर इस डायरेक्शन में एंगल है ऐसे, तो ये अधिक कोण है। नाउ अगर हम 180 पे आ जाते हैं तो ये हमारा सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बन गया, सीधी लाइन एकदम। अब 180 से बड़ा बन रहा है एंगल, तो इसका मतलब ये प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल है। अगर मैं यहाँ तक भी जाती हूँ तो भी ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है सारा। अब हमें लास्ट में देखिए, इसी लाइन पे हम सारा घूम के हम वापस आ गए, तो ये मैंने कंप्लीट एंगल बना लिया, पूर्ण कोण। इस तरीके से आपको सभी एंगल्स को समझना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा। नेक्स्ट देखिए, हम कोई भी फिगर अपने डेली लाइफ में कुछ भी आप बनाएंगे, आपको सब जगह देखिए एंगल्स दिखाई देंगे। ये देखिए सिंपल आप ड्राइंग करते हैं, हर्ट्स बना रखिए, जहाँ पे भी दो लाइंस आपस में मिल रही हैं तो उनके बीच में जो कनेक्शन हो रहा है दैट इज अवर एंगल, है ना। तो अब आप भी कोई भी अपना फिगर शेप ड्राइंग कीजिए और उसमें एंगल्स को शो कीजिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।